हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ठीक है, जिसको एनालाइज करते हैं, जो बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया था वो 12 से 18 मई तक मनाया गया था। ठीक है। सेकेंड नंबर, हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया है? किस जिले को सम्मानित किया है? तो कासरगोड को सम्मानित किया है। मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से कासरगोड को। तीसरा नंबर, विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के प्रतिशत कितना रह गया 2022-23 तक? तो 2022-23 तक रह गया है 2.3%, लेकिन 2011-12 में 16.2% था, जो घट करके 2.3% 22-23 में रह गया है गरीबी। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या है? देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई? तो 6.81 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राज्यीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना? ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अंगोला बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर 2015 में स्थापना किया गया फ्रांस और इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में है। 7 नंबर, हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली गई है? तो ऑस्ट्रिया के द्वारा। किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। 8, उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और उसके बाद सेकेंड राज्य बना गुजरात, और थर्ड बना है अभी फिलहाल में असम, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। और हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को चुना था। केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया? तो ये किया था प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा वायुसेना अभ्यास है जो मई-जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ था? तो ये हुआ था टाइगर क्लॉ 2025। निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर खान को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में फतियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया चीन के द्वारा। कौन? तो फतियन 2। 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन बना है? तो ये जो बना है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बना है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय, शुभांशु शुक्ला। 15 नंबर क्वेश्चन, है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ था, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ठीक है। 16 नंबर, सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी प्रदान किया गया है? तो 2034 के लिए फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी करेगा।
2030 में कौन करेगा? 2030 में 3 कंट्री करेगा, तो ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के द्वारा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के द्वारा 2030 में। और 2026 में जो हुआ था कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में, जिसमें जीता है फीफा वर्ल्ड कप स्पेन के द्वारा अर्जेंटीना को हरा करके। 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात को। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? 18 नंबर, तो सोनिया गांधी को शामिल नहीं किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां था और 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 116वां हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन हो गया? तो ये तो बिहार हो गया है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपए तक बढ़ाने की घोषणा किया है? तो 400 रुपया था, जिसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। तो ये 21 जून 2025 को नीतीश कुमार के द्वारा 21 जून 2025 को नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया जाएगा। जो जून में घोषणा किया गया था, जुलाई में लागू भी हो गया था। ठीक है। 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके, ऑप्शन डी। ठीक है, तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग। महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है और कम से कम 1/4 सदस्य के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाके सूचना दिया जाता है महाभियोग का। उसके बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा से बहुमत पास करना होता है, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो अभी तक नहीं, कोई भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची जब संविधान बना था। तो अब तो लगभग 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है, 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूची हो गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना आगे बढ़ाना चाहती है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस कंट्री से लिया गया है? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वो लिया गया है आयरिश संविधान से। ठीक है, और उसके बाद संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध जो लिया गया कनाडा के संविधान से। तो 25 का ऑप्शन सी सही होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र और राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, मूल अधिकार नहीं है। कानून के समझ समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य होता है। जैसे लोकसभा में 545 550 है तो उसका 10% 55 को कम से कम सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा में 25 को। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 वही नीति निर्देशक तत्व से। 4 का क तो
मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 29 नंबर क्वेश्चन। क्या है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 निर्धारित की गई है, वो 250 है। ठीक है, यही सही नहीं है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होता है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सब सही है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगा। संसद की प्राक्कलन समिति है कौन? तो अस्थायी होता है। फोमटो का अर्थ क्या होता है? 10 की घात। फोमटो का अर्थ क्या होता है? तो फोमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15। फोमटो का मतलब होता है, ठीक है। और 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं, 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं। 32 हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद 33 एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? गैलियम। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम। 34 33 ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? तो हनीवेल 400 दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। निम्न में से कौन प्लांक नियतांक का सही मान होगा? तो प्लांक नियतांक का जो सही मान होगा 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए प्लांक 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और जो कैपिटल जी का मान होता है वो कितना होता है? 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन सी प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तीर खींचा जा सकता है? तो 200 मीटर तीर खींचा जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो ZnCO3 ZnO + CO2 ZnCO3 ZnO + CO3 अभिक्रिया अपघटन प्रतिनिधित्व करती है। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग है। ठीक है, तो कार्बन का जो होता है गलनांक, कार्बन का गलनांक होगा कितना? कार्बन का गलनांक होगा 3550, चांदी का गलनांक होगा 961, सोना का गलनांक होगा 1064 और पारा का गलनांक -38.38 होगा। कार्बन का 3550, चांदी का 961, सोना का 1064 डिग्री सेल्सियस और पारा का -38.83 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन 39 का बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। किसके? तो क्योंकि सभी सदस्य का एक ही क्रियाशील समूह होता है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं क्योंकि सभी सदस्य का एक ही क्रियाशील समूह होता है। ठीक है, प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं? जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोपेसिन है। तो हार्मोन के तरह। प्रोटीन किसके तरह कार्य करता है? जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रेसिन है, हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन थैलिन रंजक का एक उदाहरण है? थैलिन रंजक का उदाहरण फ्लोरोसिन होता है। उसके बाद सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है? कांच का रंग हरा होता है।
कांच का रंग कैसा होता है? हरा। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग हरा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 44, तो प्रजनन के लिए विषाणु को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। ऑप्शन ए सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होता है। ठीक है। सी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। 45, मनुष्य में भीमकात्व किसके अधिकार स्राव के कारण होता है? तो ये होता है एकाइनोडर्मेटा के। शरीर में उत्तक टिश्यू का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से। टिश्यू का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी मैच द फ्लोइंग वाला है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रेप्सिन। 48 नंबर। 48 के 4 3 1 2। ठीक है, तो लाइपेज का वसा विघटन एंजाइम होगा, और ट्रिप्सिन का प्रोटीन का पाचन होगा, और एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, और रेप्सिन का पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में होगा। ठीक है, तो लाइपेज का वसा विघटन एंजाइम, इसके बाद ट्रिप्सिन जो होगा, ट्रिप्सिन होगा प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का विघटन एंजाइम, ट्रिप्सिन जो होगा प्रोटीन का पाचन होगा, एमाइलेज जो होगा एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, रेप्सिन जो होगा पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता तथा इसका पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान होगा 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, 7.4 होता है लगभग। निम्न में से किसमें सबसे बड़ा पादप अंड होता है? तो साइकस में। 50 का सी, निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है? 51, तो स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण, एसडीआर, विदेशी परिसंपत्ति, इसमें से सभी। ऑप्शन डी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम प्रस्तुत किया था जेबी से। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? जेबी से। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इकरा या केयर, तो इनमें से सभी। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुआ था? किसान सुविधा ऐप का शुरुआत कब हुआ था? तो कितना मार्च को? 19 मार्च 2016 को। ठीक है, किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुआ था? 19 मार्च 2016। निम्न में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? पूंजीगत मद के अंतर्गत नहीं आता, राज्यों का अनुदान। निम्न में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्यों का अनुदान। 57, निम्न में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र के प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है? करिया झूमर नृत्य। ठीक है, उसके बाद 58, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता कितना? तो महिला साक्षरता 2011 के अनुसार 51%, 51.5%। ठीक है, उसके बाद 59 नंबर। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो अम्रपाली लिच्छवी के। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है?
मैच द फ्लोइंग करना है। नोबेल पुरस्कार किसको कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के लिए 1913 में। ठीक है, ऑप्शन 2। और सीवी रमन को भौतिकी के लिए रमन इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला था। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 2019 में नहीं 1998 में मिला था। तो इसका ऑप्शन बी होगा 60 का। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के लिए, सीवी रमन को भौतिकी के लिए रमन इफेक्ट के लिए, मदर टेरेसा को 1979 शांति के लिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र 1998 में, अभिजीत शर्मा को 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 61 नंबर क्वेश्चन, ऑस्कर में नामित होने वाले प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तो प्रथम भारतीय फिल्म जो था मदर इंडिया था। इसको 1957 में ही नामित किया गया था। मदर इंडिया में सुनील दत्त और नरगिस दत्त, राजकुमार राव ये सब एक्टर थे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया था? तो सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो रेड क्रॉस को मिला है। ठीक है, रेड क्रॉस को मिला है। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। एक 1917 में, दूसरा 1964 में और तीसरा 1963 में मिला है रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था हेनरी डुरंट के द्वारा। ठीक है, हेनरी डुरंट को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ा सीमा जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, सेकेंड स्थान पर सीमा है राजस्थान का, 3rd नंबर पे आता है गुजरात, सबसे कम सीमा जो लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ पंजाब का 64। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा जो है बृहत हिमालय, जलेपला दर्रा लघु हिमालय यही सुमेलित नहीं है, पीर पंजाल लघु हिमालय, खुरदुंगला ट्रांस हिमालय। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? झिंडागढ़ा, ऑप्शन ए कौन होगा पूर्वी घाट का? झिंडागढ़ा, ऑप्शन ए होगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड स्थान पे होगा इसका ऊंचाई है 1690। और अरमा कुंड जो है वो आंध्र प्रदेश में है, झिंडागढ़ा 1690 मीटर ऊंचा, और अरमा कुंड जो है वो 1640 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सेकेंड स्थान पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है। और 3rd स्थान पे आता है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, इसका ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? क्या क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का टोटल जो है लंबाई है 2900 किलोमीटर, और भारत में जो बहती है ब्रह्मपुत्रा नदी वो 1346 किलोमीटर है। ठीक है, 3 देश से होकर के चाइना, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश सब में बहती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी है, उसका भारत में 1114 किलोमीटर भारत से बहती है। दोनों मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा और सिंध। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत के गंगा के नाम से फेमस है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 1465 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है? लवण और फास्फोरस की मरुस्थलीय मृदा में। किस मृदा में लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है? तो मरुस्थलीय मृदा में। 68, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सोलास वन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, हरित क्रांति,
हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन, बादामी क्रांति, तिलहन उत्पादन और फरमानी क्रांति, भिंडी उत्पादन। तो बादामी क्रांति जो होगा वो तिलहन उत्पादन नहीं, मसाला उत्पादन है, तो यही गलत होगा। और बादामी क्रांति जो होता है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है, और तिलहन उत्पादन से संबंधित क्या होगा? बादामी क्रांति तो होता है मसाला उत्पादन से। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, लेकिन ओवरऑल स्टेट में सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 71। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है? 72। तो त्रिपुरा में रियांग जनजाति निवास करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है, किससे? तो अल्जीरिया में। अल्जीरिया में 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपरदन का परिणाम होता है? 74। तो विसर्प। 74 के आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, 76। तबकात-ए-अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात-ए-अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। 77। मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसने भारतीय मूल्य को भी शामिल किया? तो मध्य एशिया। मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित है? मनसबदारी का मतलब क्या होता है? जब ज़रूरत होता था तो उसको मनसबदारी में अपने में मिला लिया जाता था, और जब ज़रूरत होता था उसको हेल्प करता था। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोल विद्रोह 1831 से 32 के प्रमुख नेता कौन थे? कोल विद्रोह के? तो बुद्धो भगत था कोल विद्रोह के नेता। किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया? तो स्वतंत्र राज्य गोवा को 1987 में बना दिया गया। गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगाली से 1961 में, 19 दिसंबर 1961 को। पुर्तगाली जो था वो गोवा को और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को भी कैप्चर किया हुआ था, जो 1954 में आज़ाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है वो कोलबोर्ट को माना जाता है। 1664 में स्थापना हुआ था, फ्रांसीसी कंपनी भारत में आया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गुरगिन खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, उसके सेना का नेतृत्व गुरगिन खान के द्वारा किया गया था। और अवध का नवाब था, उसका नाम था शुजाउद्दौला, और दिल्ली का जो था मुग़ल, उसका नाम क्या था? मीर कासिम द्वितीय। ठीक है, 82 नंबर। और अंग्रेज़ जो था हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के सब टाइम में। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हिंसांग ने कश्मीर की यात्रा की? तो दुर्लभ वर्धन के टाइम में हिंसांग ने कश्मीर की यात्रा किया था। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार करें। तो विजयनगर ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान भूमि की धारणा था। ब्राह्मण मंदिर, स्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसान पट्टे थे, ऐसी भूमि को कहा जाता था। रक्त कुकड़े, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोग के परिवार को दी जाए, भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन डी सही होगा 83 का। 84 भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व किस गवर्नर जनरल ने किया था? 84 तो वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। 85 नंबर क्वेश्चन
क्या 85 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम धूरी राष्ट्र था। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि कब से कब तक था? 1618 से 1648 तक, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन, क्या धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की सही संधिया होगा? क्या होगा? तो धात्रांश और नाविक, ऑप्शन ए धात्री जोड़ अंश। द्वंद्व समास का उदाहरण होगा 88, क्या? तो दीन जोड़ हीन द्वंद्व समास। 89 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? शुद्ध वाक्य को छांटे। 89, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। शुद्ध वाक्य होगा। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर तो होगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, फ्रेजल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ दे हैड नॉट डैश डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। इफ दे हैड नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। इफ दे हैड नॉट टेकन द कार, अगर हम तुमको कार नहीं देंगे, आई वुड हैव ड्राइवन यू, तो तुम क्या चलाओगे? 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस। हियर कम द सून टू बी ब्राइड। 92 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हियर कम द सून टू बी ब्राइड प्रेजेंट इंडेफिनिट। 93 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो ऑप्शन सी 93 का सही होगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? दिए गए विकल्प में रीजनिंग है, तो 1 से सी 2 बढ़ा और सी से एफ 3 बढ़ा, तो एफ से जे 4 बढ़ेगा, जे वाला होगा सी, और जेड से 2 घटा 3 घटा 4 घटेगा, तो ऑप्शन सी होगा 94 का। 95 निम्नलिखित में से विषम युग्म को चुनिए। लोहा कुल्हाड़ी, विषम युग्म को चुनिए तो लोहा कुल्हाड़ी। 96 नंबर क्वेश्चन, जिन एक लॉटरी जीता और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है 6,000 रुपये, 1/6 भाग दान कर देता है, तो लॉटरी कितने रुपए की जीती? तो 108, 1,08,000 का लगभग, क्या 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 97 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? 97, तो 10 की पावर 7। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो 10 की पावर 7। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 98 का 84 होगा। ई और बी की कुल आयु, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक ए और सी में कौन छोटा है और कितने वर्ष का छोटा है? सी 12 वर्ष का। किसी धनराशि की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो राशि ज्ञात करिए। राशि कितना होगा? 5,000 होगा। चलिए, तो इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन एनालिसिस कंप्लीट हो गया। चलिए सेशन को कंक्लूड करते हैं। पूरा देखने के लिए, पूरा यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरा देखने के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल, थैंक यू।